अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ चुका है, तो सबको बहुत बहुत चाँद की मुबारकबाद। ज़ुल्हिज्जा के जो 10 दिन है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ये 10 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये 10 दिन में जो तुम अच्छे अमाल करते हो, अल्लाह को वो अमाल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन जो थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या जिहाद से भी अफजल है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, जिहाद से भी अफजल है, सिवाय उस शख्स के जो जिहाद के लिए गया और अपना जानो माल हर चीज लुटा दी, और जब वो रिटर्न आया तो कुछ नहीं था, वो खाली हाथ था। ऐसे शख्स के अलावा तमाम अमाल अल्लाह को ये 10 दिन में सबसे ज्यादा पसंद है। तो जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई है, ये 10 दिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हमें 10 दिन नसीब हो, तो हमें क्या करना चाहिए? 7 पॉइंट ऐसे इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो शेयर करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगा। अगर वो 7 पॉइंट को हमने बरोबर कर लिया इंशाल्लाह, तो अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि हमारे अमल कबूल हो जाएंगे। सबसे पहले तो 9 रोजे रखे, जो कल से शुरू होके 9 जिलहिज्जा तक रहेगा, और 10वें दिन क्योंकि ईद आती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है 9 रोजे ये रखा करते थे, और नसाई की हदीस से ये साबित है। उसके बाद सेकंड, बहुत ज्यादा अल्लाह की तस्बीहात करे और नमाजें जो है वो बढ़ाए, नमाजों में जानना है। एक हदीस है जिसका मफहूम है, मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिनों में अल्लाह की खुसूसन जो तस्बीहात करनी है, सबसे पहले है तहलील। तहलील किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि बेशक कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। सेकंड है तकबीर, तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर। और थर्ड है तहमीद, जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? यौमुल अरफा, कि अगर किसी ने कोई उजूर के वजह से या बदन ने साथ नहीं दिया या कुछ और मामला या हैबिटेट नहीं है रोजे का, और उन्होंने जो है 8 रोजे नहीं रखे, लेकिन जो यौमुल अरफा का रोजा आता है, ये बहुत फिक्र से रखे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि यौमुल अरफा का जिसने रोजा रखा, उसके 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, एक पिछले साल के, आगे आने वाले साल के। एक साहबी रसूल है जो अंसारी, हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, यौमुल अरफा का रोजे रखने से क्या फायदे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पिछले और आने वाले साल के तमाम गुनाह माफ करते। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है कि हमारे इतने गुनाह माफ होंगे। ठीक है, इसमें उलमाओं का एक अलग मसला है कि सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह का जो मामला है, उसके अपने अपने उलमाओं से पूछे, लेकिन हदीस का मैं मफहूम बता रहा हूँ। फिर 4th पॉइंट क्या है कि कुर्बानी करें। अब देखो, कुर्बानी तो जिसकी भी इस्तेदाद है उस पर वाजिब होती है, हर कोई कुर्बानी करे और दिल से करे, क्योंकि कुर्बानी एक बहुत अजीम चीज है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया, दिल खोल कर किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक वक्त 100 ऊँट ज़बा किए थे। हदीसों में आता है कि 63 खुद अपने हाथ से ज़बा किए। तो कुर्बानी, अब जैसे कि चांद दिख चुका है, तो जो जो हजरात ने कुर्बानी का इरादा कर लिया है, तो वही, और एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी कुर्बानी का इरादा किया है, वो ना अपने जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद ना वो अपने नाखूनों को काटे और ना अपने बाल काटे। मतलब कि ना नाखून तराशे और ना बालों को कतरे। कब तक? जब तक कि उसकी कुर्बानी मुकम्मल ना हो जाए। अब कोई पहले दिन करता है, कोई दूसरे दिन, तो जिसकी जिस वक्त कुर्बानी हो जाए, फिर उसके बाद वो अपने नाखून और बाल कतर भी सकता है और तराश भी सकता है। 5वां पॉइंट जो है, रोज कुछ ना कुछ ये 9-10 दिन सदका दे, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मैं फिर से वही कहूंगा कि जो मैंने बुखारी की हदीस स्टार्ट में बयान किया था कि जिहाद से भी अफजल बताया गया है, तो रोज हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सदका देंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे अमाल कबूल होंगे। और छठा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोग इस पे नोटिस करें, गौर करें, अल्लाह मुझे भी इसमें अमल की तौफीक अता फरमाए, कि कुरान को पढ़े और समझे। अब न जाने कितने लोगों ने रमजान के बाद कुरान खोला ही नहीं होगा,
تو اللہ کے واسطے پھر سے اپارچونٹی آئی ہے تو قرآن کو پڑھے اور سمجھے. سمجھنے سے کیا مراد ہے کہ سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, سورہ ناس اور سورہ فلق, یہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. میں ہمیشہ میرے بیان میں کہتا ہوں کہ مفتی اور علماء بننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو سمجھے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. اور ساتواں جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری ڈیلی لائف میں, کیونکہ ہمارے آپس میں آج کل بنتی ہی نہیں. ایک رشتے دار دوسرے رشتے دار سے خفا ہی ہے اور بہت زیادہ خفا ہے. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ فون کر کے بھائی صلح کر لے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, معافی کر. دیکھو معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح مسلم کی 2 حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پہ رحم کرو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زمین والوں پہ رحم کرو گے یا تم جس پہ رحم کرو گے تو رحمان تم پر رحم کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو 10 دن ہیں انشاءاللہ آنے والے جو کل سے شروع ہو رہے, اللہ اس کی تمام نعمتوں سے ہمیں نواز, ہمیں اتنی سہولت دے کہ پورے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھے, بہترین سے بہترین قربانی کرے, اور اللہ تو اسے قبول کر. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.